के इस माहौल को जहां देखो कि इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, इतने मौलवी, इतने उलमा, सब कुछ होने के बावजूद हमारी लड़कियां जब इंस्टाग्राम पर अपनी रील बना रही हो और बेपर्दगी और औरियानियत का मुजाहिरा कर रही हो, और बाप अपनी बेटी को देख रहा है कि इंस्टाग्राम पर मेरी बेटी बिना दुपट्टे के उड़िया और गंदे कपड़ों में ये बना रही है और यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तो मेरे भाइयों जरा गौर करो कि हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला जमाना अच्छा होगा और हमारी बेटियां बहुत महफूज होंगी? नहीं कह सकते। इस जमाने को देखकर हम आगे वाले हालात ये नहीं। तो ऐसे ही हजरत आदि कहते हैं, हमने जब ये देखा अरब के अंदर औरतों की इज्जत आबरू को लुटते हुए, माल लुटते हुए, काफिला लुटते हुए, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं इतना अमन पैदा हो जाएगा। तो मैं सोचने लगा ये क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, आगे आने वाला जमाना और खराब होगा कि अमन पैदा हो जाएगा है? और अल्लाह के रसूल आपकी जिंदगी में अमन नहीं हो रहा तो आपके इंतकाल के बाद अमन कहां से आ जाएगा? जब आपकी जिंदगी में नहीं पैदा हो पा रहा तो आपके बाद कहां से आए? तो कहने लगे मैंने दिल में सोचा लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं दिल में सोचने लगा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं शाम से एक औरत अकेले चलेगी, मुल्क अरब में आएगी, मक्के में आएगी, तवाफ करेगी, सफा मरवा की सही करेगी और अकेले चली जाएगी। उसको कोई लूटने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत आबरू पर कोई हमला करने वाला नहीं होगा। तो मेरे दिल से ये हुक उठने लगी, मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा, फ़ाइना दुआरो तैल्लज़ी लज़ीना सारू फिल बिलाद, फ़ाइना दुआरो तैल्लज़ीना सारू फिल बिलाद। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ऐसा कह रहे हैं उस वक्त ये बनु तय के गुंडे कहां चले जाएंगे, ये बनु तय के ये चोर कहां चले जाएंगे, ये आवाश लोग कहां चले जाएंगे? अल्लज़ीना सारू फिल बिलाद, जिन्होंने पूरे के पूरे इलाके में तूफान मचा दिया है बदतमीजी का, चोरी का, डकैती का और लूट मार का, जिन्होंने बाजार गर्म कर रखा है, ये लोग कहां चले जाएंगे? क्या इन लोगों से क्या ये इलाका धुल जाएगा और पाक साफ हो जाएगा? 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे इटावा का हाल ये था। बगल में चंबल घाटी है, हमारे इटावा से, हमारे घर से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर रात के 5-6 बजे, शाम को 7 बजे के बाद लोग कहते थे अपने अपने घरों में चले जाओ, सफर मत करना वरना चंबल के डाकू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लूट लेंगे किसी की गाड़ी, किसी का ये, किसी का माल, किसी का सोना। और शाम को मगरिब की नमाज के बाद फिर लोग अपने बिस्तरों से उठकर निकला नहीं करते थे कि चंबल के डाकू कहां चले जाएं। अब हमसे उस दौर में अगर कोई ये कहे कि आगे आने वाला जमाना ऐसा होगा कि रात में अकेला आदमी चंबल की घाटी को तय कर लेगा और कोई डाकू नहीं मिलेगा, तो उस वक्त हम भी ये कहते कि कहने वाला पागल है, ये चंबल के डाकू और पैदा होंगे, इनका आतंक और बढ़ेगा या मिट जाएगा? तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से हजरत आदि इब्न हातिम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये आप क्या कह रहे हैं कि ये अमन अमान ऐसा कायम होगा कि एक औरत अकेली आएगी और चली जाएगी, कोई लूटने वाला नहीं? फ़ाइना दुआरो तैल्लज़ीना सारू फिल बिलाद, ये बनु तय के गुंडे कहां चले जाएंगे जिन्होंने आतंक मचा के रखा है, फसाद बर्पा करके रखा है। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, दिल में आया बस। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात फरमाई, गौर से सुनिए, ऐ आदि, अगर अल्लाह ने मेरे बाप तुम्हें लंबी जिंदगी दी, अगर अल्लाह ने मेरे बाप तुम्हें लंबी जिंदगी दी, तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आ गए। आए आदि, तुम देखोगे किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में, यानी सहाबा किराम के हाथों में आ जाएंगे। हजरत आदि कहते हैं लो, अभी एक चीज खत्म नहीं हुई, अभी वो हमारे जहन से निकली नहीं, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी कहने लगे किसरा के खजाने, वो भी सहाबा किराम। तो हजरत आदि कहते हैं चुप नहीं रहा गया मुझसे। मैंने कहा अल्लाह के नबी कौन से किसरा की बात कर रहे हैं? किस किसरा की? क्या किसरा इब्ने हुरमुज की बात आप कर रहे हैं? कौन सा किसरा? किसरा इब्ने हुरमुज, ये ईरान का बादशाह किसरा? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ
आए आदि, मैं किसरा इब्न हुर्मुज की बात कर रहा हूँ। ईरान के बादशाह का, ईरान का बादशाह किसरा, इसका खजाना लूटकर फतह होकर हमारे हाथ में सहाबा किराम के हाथ लगेगा। हजरत आदि कहते हैं अल्लाह के नबी, ईरान का बादशाह किसरा इतना पावरफुल है जैसे आज अमेरिका पावरफुल है ना। अमेरिका का मुकाबला कोई जल्दी नहीं कर रहा है और अमेरिका से सब डरते हैं। इसी तरीके से उस वक्त किसरा से सब डरा करते थे। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये किसरा इब्न हुर्मुज के खजाने फतह होकर सहाबा किराम के हाथों में आएंगे। तो हजरत आदि कहते हैं वाह, ये अल्लाह के नबी को क्या हो गया, ये किसरा इब्न हुर्मुज, ये ईरान का बादशाह किसरा, जिस बड़ी बड़ी सल्तनतें और ताकतें जिसका कुछ नहीं कर पाती हैं, इसके खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आएंगे। ये अल्लाह के नबी को हो क्या गया है, क्या बातें कर रहे हैं आज। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदि, मेरे बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम एक तीसरी चीज भी देखोगे। आए आदि, अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो ये भी देख लोगे कि लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भर के निकलेंगे। लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भरेंगे और निकलेंगे अपने घर से बाहर, अपने मोहल्ले में, अपने करिया में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में आएंगे और तलाश करेंगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए। गरीब और मिस्कीन मिल जाए तो मैं ये सोना उसको दे दूं, ये चांदी मैं उसको दे दूं, लेकिन कोई गरीब नहीं मिलेगा, सोना लेने वाला नहीं मिलेगा, चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। वो जिस तरह सोना अपनी मुट्ठी में लेके निकलेंगे, वो मुट्ठी बंद करके सोना अपने घर में वापस ले आएंगे। उनको कोई भी नहीं मिलेगा जो उनके सोने को ले सके, उनकी चांदी को कबूल कर सके। लोग इतने अमीर और इतने दौलतमंद और इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि कोई किसी से सोना तक नहीं लेगा। ये तीन चीजें बताने के बाद हजरत आदि ने क्या कहा, इस चीज पर गौर करना। आए लोगों, दो चीजों को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और नबी अकरम के इंतकाल के बाद मैंने लंबी जिंदगी पाई है। मैंने नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर का जमाना पाया और अबू बकर के इंतकाल के बाद मैंने उमर का भी जमाना पाया। मैंने अब तक दो चीजें अपनी आंखों से देख ली हैं। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुल्क अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया, इतनी शांति पैदा हो गई कि मैं देखता हूँ मुल्क के शाम से एक औरत अकेले चलती है, अपने घोड़े पर, अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आती है। वो अरब के अंदर दाखिल होती है, वो मक्के तक आती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा मरवा के चक्कर लगाती है और फिर वो अपनी सवारी पर सवार होकर मुल्क के शाम वापस चली जाती है। उस अकेली औरत को न तो कोई छेड़ने वाला कोई है, न उसके माल को कोई लूटने वाला है, न उसकी जान को खतरा है, न उसके माल को खतरा है, न उसकी इज्जत व आबरू को खतरा है। आए लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतकाम और बदले का वो सिलसिला कायम कर दिया कि इस आदल ने, इस इंसाफ ने अरब के अंदर ऐसा अमन कायम कर दिया है कि लोग डरने लगे, अगर इस औरत के माल को लूटूंगा तो बदले में हमारे हाथ काटे जाएंगे, अगर हमने इसकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया तो हमें दौड़ा दौड़ा के पत्थरों से मार दिया जाएगा। जो किसी की आंख फोड़ता था बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाने लगी, जो किसी का हाथ तोड़ता था बदले में उसका हाथ भी तोड़ा जाने लगा, जो किसी की गर्दन उड़ाता था बदले में उसकी गर्दन भी उड़ाई जाने लगी। इस अदल ने, नबी अकरम के इस इंसाफ ने, नबी अकरम के इस अदल ने अरब के अंदर इतनी शांति और इतना अमन पैदा कर दिया कि एक औरत अकेले आती है, खाने काबा का तवाफ करती है और अकेले चली जाती है। उस औरत को ना अपनी जान का खतरा है, ना अपने माल का खतरा है, ना अपनी इज्जत व आबरू का खतरा है। इस औरत को ये हिम्मत पैदा हुई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदल और इंसाफ की वजह से।
मैंने उमर फारूक का जमाना भी देखा लोगों। उमर फारूक के जमाने में ईरान फतह कर लिया गया और ईरान के बादशाह किसरा को शिकस्त हो गई। शिकस्त हुई तो किसरा भागा और जब किसरा भागा तो किसरा का सारा खजाना लूट लिया गया और वो खजाना फतह होकर साहबा किराम के हाथों में आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब किसरा के खजाने को पलटा, किसरा के खजाने को पलटा, ईरान का खजाना जब पलटा तो क्या देखा, उसमें किसरा के सोने का मुकुट भी है और किसरा जो सोने और चांदी के कंगन पहना करता था वो सोने और चांदी के कंगन भी रखे हुए हैं।